मंडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको बताएंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, सरसों, प्याज, मसूर और लहसुन की, और इसके अलावा भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा मिला जुला रुख, सरकारी खरीद 3 करोड़ 88 लाख टन के पार। नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी, अब तक 10,50,000 से अधिक किसानों को मिला लाभ। तेजी के साथ हुए सरसों के सौदे, नेफेड ने खरीदी 7,89,000 से अधिक सरसों। बुलेटिन के पहले हिस्से में बात होगी अरहर, ज्वार और चने की, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हम गेहूं के बाजार से। बता दें आपको कि इस बार गेहूं की जो सरकारी खरीद है उसमें इजाफा हुआ है, और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक लगभग 3 करोड़ 88 लाख टन तक इसकी सरकारी खरीद की जा चुकी है। अगर इसके मंडी भाव की बात करें तो इसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए गेहूं के बाजार को और विस्तार से जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। सप्ताह के पहले दिन देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की वसई मंडी में 30 जून को गेहूं का भाव था 2,380 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की नरमी आई और भाव रह गया 2,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 जून और 1 जुलाई को धारा गेहूं बिना किसी बदलाव के 1,925 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की ही ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 1 जुलाई को गेहूं 5 रुपए चढ़कर 1,930 रुपए पर जा पहुँचा, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मंगलवार को धारा गेहूं का भाव रहा 1,920 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,900 रुपए पर आ गया। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 29 जून तक 3 करोड़ 88,34,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27,12,000 टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73,98,000 टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29,35,000 टन और उत्तर प्रदेश से 35,13,000 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए 15 मई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल गेहूं के पैदावार में 35 लाख टन की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71,80,000 टन रह सकती है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो यहाँ सफेद ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। यहाँ की गदग मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,509 रुपए और राज्य की ही रायचूर मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदे 3,170 रुपए पर हुए। ज्वार के बाद आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं अरहर के बाजार भाव की और बता देते हैं अलग अलग मंडियों में कैसा है अरहर के बाजार भाव का हाल।
सबसे पहले आपको बता दें कर्नाटक की यादगीर मंडी का हाल। तो साबुत अरहर के सौदे यहाँ पर दर्ज किए गए 5,919 रुपए पर। यहाँ की गदग मंडी में भाव रहा 4,079 रुपए और राज्य की ही रायचूर मंडी में बुधवार को साबुत अरहर की बिकवाली हुई 5,419 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अरहर का हाल। बढ़ते हैं अगर अब बात कर लेते हैं चने की। बता दें आपको कि सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा 4,875 रुपए के समर्थन मूल्य पर इसकी सरकारी खरीद की जा रही है और अभी तक लगभग 10,50,000 से भी अधिक किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं अगर इसके बाजार भाव की हम बात करते हैं तो इसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मंडियों में बुधवार को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की गदग मंडी में 30 जून को चने का भाव रहा 4,328 रुपए। 1 जुलाई को उसके भाव में 18 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 4,346 रुपए। इसी प्रकार राज्य की ही बंगलुरु मंडी में इस दौरान चने के भाव में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 1 जुलाई को चने का भाव रहा 5,250 रुपए, जो 30 जून को 4,500 रुपए पर था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात की जाए तो यहाँ की कानपुर मंडी में मंगलवार को चने का भाव था 4,475 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव 4,400 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में भाव स्थिर ही रहे। यहाँ 30 जून और 1 जुलाई को चना बिना किसी बदलाव के 4,700 रुपए पर बिका। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 29 जून तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 20,41,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 10,50,042 किसानों को लाभ मिला है। राज्य में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 7,04,368 टन की हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,843 टन, महाराष्ट्र से 3,01,775 टन, राजस्थान से 5,94,379 टन, तेलंगाना से 47,600 टन और गुजरात से 1,19,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने चने के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बात होगी प्याज के साथ साथ आम की, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में सरसों के जो बाजार भाव हैं उसमें उठाव की स्थिति बनी हुई है और साथ ही साथ इसकी आवक भी अन्य मंडियों की तुलना में बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में काफी अच्छी दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि इसकी सरकारी खरीद भी अच्छे स्तर पर की जा रही है और 3,12,000 से भी अधिक जो किसान हैं वो इससे अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कई कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठाव दर्ज किया गया है। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 30 जून को सरसों का भाव रहा 4,245 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 4,240 रुपए। वहीं राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहां 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 4,435 रुपए, जो 30 जून को 4,430 रुपए था। उत्तर प्रदेश की ही कासगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 जुलाई को सरसों 200 रुपए उछलकर 4,260 रुपए पर जा पहुंची। सरसों के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में भी बना रहा। यहाँ 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 4,360 रुपए, जो 29 जून को 4,350 रुपए था। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 29 जून तक अलग अलग राज्यों में सरसों की कुल खरीद 7,89,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में हरियाणा सबसे आगे है। यहाँ अब तक सरसों की कुल खरीद 3,08,700 टन हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 3,33,000 टन के पार पहुँच गई है। गुजरात से सरसों की खरीद 32,680 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,169 टन और उत्तर प्रदेश से महज 292 टन की ही खरीद हो सकी है। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 3,12,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने सरसों के बाजार के हाल के बारे में। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसा है अरंडी बीज के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। तो बता दें आपको, अरंडी बीज का भाव यहां दर्ज किया गया 3,835 रुपए। यहां की महसाणा मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। कर्नाटक की गदग मंडी में इस दौरान अरंडी बीज का भाव दर्ज किया गया 2,969 रुपए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं अलग अलग मंडियों में आम के जो सौदे हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी की। तो सफेदा आम का भाव दर्ज किया गया 2,475 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में दशहरी आम का भाव रहा 2,200 रुपए और राज्य की ही जौनपुर मंडी में दशहरी आम के सौदे दर्ज किए गए 2,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आम के बाद आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इसके जो सौदे हैं वो उतार चढ़ाव के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इसकी आवक भी अधिकांश मंडियों में सामान्य ही बनी हुई है। और अगर आपको बताएं हम इसके निर्यात की स्थिति के बारे में, तो इस साल देश से सब्जियों के निर्यात में गिरावट की स्थिति आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आइए प्याज के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अधिकतर मंडियों में इन दिनों प्याज के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। कई मंडियों में इसके भाव में तेजी दर्ज की जा रही है, जबकि कुछ में भाव नीचे भी आ रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में फिलहाल प्याज की आवक सामान्य ही है। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की गदग मंडी में 29 जून को प्याज का भाव रहा 1,100 रुपए। 1 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की बढ़त रही और भाव 1,200 रुपए पर हो गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के मनमाड मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 जून को प्याज का भाव रहा 300 रुपए।
1 जुलाई को भाव में 375 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 675 रुपए। प्याज के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भी बना रहा। यहाँ 1 जुलाई को लाल प्याज का भाव रहा 1000 रुपए, जो 28 जून को 980 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल प्याज के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 1 जुलाई को प्याज का भाव 70 रुपए टूटकर 1200 रुपए पर आ गया। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से फरवरी यानी 11 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,17,949 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 29,33,308 टन का रहा था। बताते चलें कि कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। तो अभी आपने जान लिया प्याज के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं मसूर के बाजार का हाल अलग अलग मंडियों में कैसे हैं, इसके भाव जानकारी ले लेते हैं। इन दिनों मसूर की आवक मंडियों में बेहद सुस्त बनी हुई है। इस साल दलहनी फसल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में मसूर का भाव रहा 5,750 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए और राज्य की ही वाराणसी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे हुए 5,780 रुपए पर। मसूर के बाद आइए अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। बात करेंगे कर्नाटक की कोलार मंडी की तो हाइब्रिड टमाटर का भाव यहाँ दर्ज किया गया 2,000 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 3,036 रुपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में टमाटर की बिकवाली हुई 600 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में देसी टमाटर के सौदे दर्ज किए गए 1,850 रुपए पर। टमाटर के बाद आइए बात कर लेते हैं हल्दी के बाजार की। जान लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में हल्दी के बाजार भाव का क्या है हाल। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की तो यहाँ पर हल्दी के सौदे दर्ज किए गए 9,250 रुपए पर। और यहाँ की ही कोलेगल मंडी की अगर हम बात करें तो इस मंडी में दर्ज किया गया इसका भाव 5,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आपको जानकारी देते हैं लहसुन के बाजार भाव की और किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं अलग अलग मंडियों में, कैसी है इसकी स्थिति, आइए जानते हैं। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2019-20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों के अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार 1 जुलाई को गुजरात की गोंडल मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,605 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन 6,000 रुपए पर बिकी।
तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। मंडियों का ताजा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।